हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ग्रीन कैटलिस्ट का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस, उसके टाइप्स और हम देख लेंगे उसका एक एग्जाम्पल। तो ये है हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पेपर नंबर 2 है, ग्रीन केमिस्ट्री। उसका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। ये हमने टॉपिक लिया है यूनिट 5 ग्रीन एनालिटिकल मैथड्स में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा ग्रीन कैटलिस्ट। इंट्रोडक्शन। A catalyst is defined as a foreign substance that alter speed of a chemical reaction. जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो क्या काम करता है? कैटलिस्ट इज डिफाइंड। कैटलिस्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो एक फॉरेन सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करता है। अल्टर मतलब कि वो चेंज कर देता है, या तो डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन, या वो हमारा इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अल्टर का मतलब होता है चेंज, तो वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है। फिर इटसेल्फ रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एंड कैन बी रिकवर्ड at the end of the reaction and the process is called catalysis। तो जो हमारा कैटलिस्ट है हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो एक फॉरेन सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करता है, चेंज करता है और खुद केमिकली अनचेंज रहता है और रिकवर हो जाता है रिएक्शन के एंड पे। जब रिएक्शन का एंड होता है तो वो खुद को रिकवर कर लेता है और खुद केमिकली अनचेंज रहता है। इस प्रोसेस को हम कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ आया कि कैटलिस्ट और कैटालाइसिस क्या होता है। फिर हम देखेंगे आपकी नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। अ कैटलिस्ट विच डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। फिर सेकेंड है A catalyst which increases rate of reaction is called positive catalyst। वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये है हमारा कैटलिस्ट का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन कि जो कैटलिस्ट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो एक फॉरेन सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करेगा, चेंज करेगा। वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब हम देखेंगे ग्रीन कैटलिस्ट। Chemists are working hard to develop new, long-lasting catalysts. This makes chemical reaction cleaner, greener and more efficient। जो हमारे केमिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस पे कि वो डेवलप कर सके न्यू लॉन्ग लास्टिंग कैटलिस्ट, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा देर तक हमारा कैटलिस्ट चल सके, जो कि केमिकल रिएक्शन को क्लीनर, ग्रीनर और मोर एफिशिएंट बनाता है, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट वो हमारे कैटलिस्ट को बना देता है। तो जो हमारे केमिस्ट हैं वो ये वर्क कर रहे हैं, इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं कि वो डेवलप कर सके कोई नया लॉन्ग लास्टिंग कैटलिस्ट जो कि केमिकल रिएक्शन को क्लीन, ग्रीन और एफिशिएंट बनाता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। तो ये है इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट की। ग्रीन कैटलिस्ट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल और इसके टाइप्स। द एडवांटेजेस यूजिंग ग्रीन कैटलिस्ट, या हम लिख सकते हैं द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट आर। तो जो हमारे एडवांटेजेस हैं ग्रीन कैटलिस्ट के क्या हैं? सबसे पहला है रिड्यूसेस रिएक्शन टाइम। जो हमारा ग्रीन कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन टाइम को रिड्यूस कर देता है, सिंस इट रिड्यूसेस एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि वो रिड्यूस कर देता है रिएक्शन की एनर्जी रिक्वायरमेंट को। तो ये हमारा पहला एडवांटेज है ग्रीन कैटलिस्ट का कि जो हमारे ग्रीन कैटलिस्ट होता है वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देते हैं रिएक्शन टाइम को, क्योंकि वो रिड्यूस करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट। जो रिएक्शन की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन का टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस मतलब कम हो जाता है। यह है हमारा पहला एडवांटेज ग्रीन कैटलिस्ट का। फिर इसका सेकेंड एडवांटेज है रिड्यूसेस नंबर ऑफ सिंथेटिक स्टेप्स। ये रिड्यूस कर देता है सिंथेटिक स्टेप्स के नंबर को, मतलब सिंथेटिक स्टेप्स के नंबर को ये कम कर देता है, उसमें कम सिंथेटिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये है इसका सेकेंड एडवांटेज ग्रीन कैटलिस्ट का। फिर इसका थर्ड एडवांटेज है इट रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन द रिएक्शन विच मिनिमाइज्ड।
जो हमारा ग्रीन कैटलिस्ट होता है वो सॉल्वेंट के अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, और दूसरे मटेरियल्स यूज, मतलब कि जो रिएक्शन में दूसरे मटेरियल यूज किए जाते हैं और सॉल्वेंट का अमाउंट वो कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है अभी देखेंगे हम। तो ये हैं इसके 3 एडवांटेजेस। सबसे पहले ग्रीन कैटलिस्ट का ये एडवांटेज है कि वो रिएक्शन टाइम को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है रिएक्शन के एनर्जी रिक्वायरमेंट को, जिसकी वजह से रिएक्शन का टाइम कम हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज है ये सिंथेटिक स्टेप्स के नंबर को कम कर देता है। और फिर थर्ड स्टेप है ये रिड्यूस कर देता है सॉल्वेंट के अमाउंट और जो दूसरे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं रिएक्शन में, जिसकी वजह से जैसे कि हमने ग्रीन कैटलिस्ट के एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज में ये देखा था कि ये हमारा जो ग्रीन कैटलिस्ट होता है ये रिड्यूस कर देता है सॉल्वेंट के अमाउंट को और वो मटेरियल्स को जो कि यूज किए जाते हैं रिएक्शन में, जिसकी वजह से विच मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ द रिएजेंट्स नीडेड, जिसकी वजह से जो रिएजेंट्स नीडेड रहते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। हेंस द लॉस ऑफ रिएजेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन इज मिनिमाइज्ड, जिसकी वजह से जो रिएजेंट का लॉस होता है रिएक्शन के दौरान वो कम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये इसकी वजह से कितनी सारी चीजें कम हो रही हैं। तो थर्ड एडवांटेज में हमने देखा कि जो हमारा ग्रीन कैटलिस्ट होता है वो रिड्यूस कर देता है सॉल्वेंट के अमाउंट को और उन मटेरियल्स को जो रिएक्शन में यूज किए जाते हैं, जो कि मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं रिएजेंट्स नीडेड, जो रिएजेंट्स यूज किए गए हैं उसकी क्वांटिटी को वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिएजेंट का लॉस होता है रिएक्शन के दौरान वो बहुत कम हो जाता है। फिर इसका फोर्थ एडवांटेज ये है ग्रीन कैटलिस्ट परमिट्स द यूज ऑफ लेस टॉक्सिक रिएजेंट। जो हमारे ग्रीन कैटलिस्ट होते हैं उसमें लेस टॉक्सिक रिएजेंट्स का यूज हम करते हैं। तो ये है इसके 4-5 एडवांटेजेस ग्रीन कैटलिस्ट के। अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ये रहा इसका एक एग्जाम्पल। डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यूजिंग फोटो कैटलिस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल हैवी मेटल कैटलिस्ट। एक हमने एग्जाम्पल लिया है जिसकी मदद से हम इसको समझ रहे हैं। जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं वाटर का, पानी का, तो वो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है अगर हम फोटो कैटलिस्ट का यूज करते हैं ट्रेडिशनल हैवी मेटल कैटलिस्ट के अलावा। अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं वाटर का तो वो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है जब हम फोटो कैटलिस्ट का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल हैवी मेटल कैटलिस्ट। तो क्या होता है इसमें, दिस रिएक्शन इज द एफिशिएंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द यूज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इन कार्स एंड देयर बाय रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन। तो जो ये रिएक्शन होती है ये एक एफिशिएंट सोर्स माना जाता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए। मतलब कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में यूज किया जाता है ये हाइड्रोजन का सोर्स जो हम कार में यूज करते हैं, और ये रिड्यूस कर देता है हमारा एयर पॉल्यूशन को ये रिड्यूस कर देता है। तो इसका कितना अच्छा काम है। जो हमारा ग्रीन कैटलिस्ट है ये हमारे केमिकल रिएक्शन को, या ये ऐसा कैटलिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन को क्लीन, ग्रीन और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। तो इसके एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि जब हम वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है जब हम फोटो कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल हैवी मेटल कैटलिस्ट। तो जो ये रिएक्शन रहती है ये एक एफिशिएंट सोर्स रहता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो हम कार में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का यूज करते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देख लेंगे इसके टाइप्स की, ये कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। Catalyst plays a major role in establishing the economic strength of the chemical industry and developing clean केमिकल प्रोसेसेस एंड द प्रोडक्ट्स। जो हमारे कैटलिस्ट रहते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल या मेजर रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, केमिकल इंडस्ट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को एस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए, और केमिकल प्रोसेस, क्लीन केमिकल प्रोसेस को डेवलप करने के लिए और प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को एस्टेब्लिश करने के लिए और डेवलप करने के लिए क्लीन केमिकल प्रोसेस और प्रोडक्ट्स को। ठीक है, आपको ये इतना समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं इसके टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड आर। जो डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं वो है हमारा एसिड कैटलिस्ट। पहला है हमारा एसिड कैटलिस्ट, फिर है बेसिक कैटलिस्ट, थर्ड है हमारा ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, फोर्थ है फोटो कैटलिस्ट जिसका हमने अभी एग्जाम्पल लिया है कि हम डिकम्पोजिशन करते हैं वाटर का तो वो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है। फिर फिफ्थ है इसका पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट।
फिर 6th है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, जिसको हम PTC से डिनोट करते हैं, और फिर लास्ट 7th है हमारा बायो कैटलिस्ट। हम बायो कैटलिस्ट के बारे में भी देखेंगे। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स है कैटलिस्ट के, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। मैं जल्दी से सम अप कर देती हूँ। जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, खुद रिमेन रहते हैं, मतलब खुद वो केमिकली अनचेंज रहते हैं और रिकवर हो जाते हैं रिएक्शन की एंड में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालाइसिस। वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो हमारे केमिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस चीज़ को, मतलब कि वो डेवलप कर सकें एक नया लॉन्ग लास्टिंग कैटलिस्ट जो कि केमिकल रिएक्शन को क्लीन, ग्रीन और मोर एफिशिएंट बना सके। फिर हमने देखा था ग्रीन कैटलिस्ट के एडवांटेजेस, जिसमें हमने 4-5 इसके एडवांटेजेस देखे थे। द एडवांटेजेस यूजिंग ग्रीन कैटलिस्ट, जो एडवांटेज हैं जब हम ग्रीन कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं वो ये है कि ये रिड्यूस कर देता है रिएक्शन टाइम को, क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायरमेंट को, मतलब रिएक्शन की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन टाइम हमारा कम हो जाता है। फिर सेकेंड था ये सिंथेटिक स्टेप्स के नंबर को कम कर देता है। फिर थर्ड था कि ये रिड्यूस कर देता है सॉल्वेंट के अमाउंट, और जो मटेरियल्स दूसरे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं रिएक्शन में वो उनको कम कर देता है, जिसकी वजह से विच मिनिमाइज्ड जो कि रिएजेंट्स नीडेड रहते हैं उसकी क्वांटिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से रिएजेंट का लॉस बहुत कम हो जाता है रिएक्शन के दौरान। फिर जो ग्रीन कैटलिस्ट होता है दैट परमिट्स द यूज ऑफ लेस टॉक्सिक रिएजेंट। फिर हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने देखा था कि जब हम फोटो कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो हम डिकम्पोजिशन करते हैं वाटर का, तो वो हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है अगर हम इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल हैवी मेटल कैटलिस्ट। फिर जो ये हमारी रिएक्शन रहती है ये एफिशिएंट सोर्स रहता है हाइड्रोजन का, वो भी कार्स में, उन कार्स में जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज किए जाते हैं, और इसी तरीके से ये हमारा एयर पॉल्यूशन को कम कर देता है। जो हमारा कैटलिस्ट रहता है ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिकल इंडस्ट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को एस्टेब्लिश करने के लिए और क्लीन केमिकल प्रोसेस और प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। फिर लास्टली हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, वो है 7 टाइप्स के। सबसे पहला है एसिड कैटलिस्ट, बेसिक कैटलिस्ट, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, फोटो कैटलिस्ट, पॉलीमर सपोर्टेड कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, PTC और बायो कैटलिस्ट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 1 बाय 1। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन कैटलिस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।